सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है बेटा आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, कोरोना महामारी से बचे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था और इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स हम कर चुके हैं और चैप्टर की हिंदी भी हम पढ़ चुके हैं। अगर हिंदी में बेटा किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हम चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, ये है बेटा चैप्टर की एक्सरसाइज और पेज नंबर है 47। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स करेंगे। पिछले वीडियो में हम ट्रू फॉल्स कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार फिर हम इनकी हिंदी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रू फॉल्स से स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए और साथ में पेंसिल रखिए। ओके, सबसे पहला है अस्माकं राष्ट्रियस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। ट्रू, राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत और सबसे नीचे हरा रंग है। ओके, नेक्स्ट है ध्वजे हरित वर्णे शांते प्रतीक अस्ति। ध्वज में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। फॉल्स, ये फॉल्स है बेटा, क्योंकि ध्वज में जो हरा रंग है वो धरती के हरा भरा और उपजाऊ होने का सूचक है। ओके, तो ये क्या है? फॉल्स। आगे है थर्ड नंबर, ध्वजे केसर वर्ण शक्तया सूचके अस्ति। ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। ट्रू बेटा, क्योंकि ध्वज में जो केसरिया रंग है वो हमारे वीर शहीदों के, उनके त्याग का, उनके उत्साह का, उनके शौर्य का, उनके बल का सूचक है। क्लियर? आगे है चक्रे त्रिंशते अरासंति। चक्र में 24 तिलियां हैं। सॉरी, चक्र में 23 तिलियां हैं। फॉल्स। चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24। कितनी है? 24। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? चतुर्विशंति आएगा और यहाँ पे त्रिंशत लिखा हुआ है, तो त्रिंश मतलब 30 तिलियां, तो ये क्या है? फॉल्स। आगे है चक्रम प्रगते द्योतकम। चक्र जो है प्रगति का सूचक है। ट्रू, क्योंकि ध्वज के बीच में जो चक्र है वो हमारे प्रगति का, हमारे न्याय का, हमारे मतलब विकासशील होने का सूचक है। तो ये क्या है? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको खुद करना था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आप अपनी पेंसिल निकालिए साथ में। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक पदेन उत्तरते, यानी एक पद में एक वर्ड में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति। हमारे ध्वज में कितने रंग है? कति मीन्स कितने, वर्णा मीन्स रंग है। तो ध्वज में कितने रंग हैं? कितने रंग हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है मुझे। ठीक है, और आपको उनके नाम भी लिखने हैं। तो ध्वज में कितने रंग हैं? त्रिवर्णा। कितने हैं? त्रिवर्णा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्रिवर्ण ध्वजे शक्तयः सूचकः कः वर्ण है। यानी तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक क मीन्स कौन सा है। ठीक है, यानी हमारे झंडे में जो शक्ति का सूचक है वो कौन सा रंग है? आप यहाँ देखिए, ध्वजे केसर वर्ण शक्तया सूचक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ध्वज में जो केसरिया रंग है वो किस चीज का सूचक है? शक्ति का। तो क्या आएगा? केसर वर्ण है। ठीक है बेटा, ध्वज में जो केसरिया रंग है वो शक्ति का सूचक है। आगे देखिए अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है? अशोक चक्रम प्रगति द्योतकम। यहाँ पर बाकायदा आंसर लिखा भी है और हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। अशोक चक्र जो है वो
प्रगते न्यायस्य च। ठीक है, यानी प्रगति का और न्याय का सूचक है। अशोक चक्र जो है वो हमारे देश की प्रगति का और न्याय का सूचक है। च मीन्स और। ठीक है, आगे देखिए, त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है? तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है तिरंगा झंडा? आपने चैप्टर में क्या रीड किया था मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ठीक है, तो तिरंगा झंडा जो है वो हमारे देश की स्वाधीनता का, यहाँ देखिए आप, देश की स्वाधीनता का और देश के गौरव का प्रतीक है। तो क्या आएगा? स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। ठीक है, स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य। ठीक है, ठीक है, तिरंगा झंडा जो है वो देश की स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। ठीक है, तो फिर से देखिए एक बार, अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति? त्रिवर्णा। त्रिवर्ण ध्वजे सक्तः सूचकः कै वर्ण? केसर वर्ण है। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम् अस्ति? प्रगति न्यायस्य च। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक? स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, एक वाक्य उत्तरते। यहाँ एक पदेन था, यहाँ एक वाक्य, यानी वन वर्ड में आंसर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, फिर भी रीडिंग करेंगे। ठीक है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचकः अस्ति? हमारे ध्वज में जो सफ़ेद रंग है वो किसका सूचक है? हमारे ध्वज में जो सफ़ेद रंग है वो शांति का, ठीक है, सात्विकता का सूचक है। यानी ध्वजे स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताय सूचिताय च द्योतकम् अस्ति। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ कहाँ पर है? ठीक है, अशोक स्तंभ जो है वो झंडे के बीच में स्थित है। ठीक है, तो अशोक चक्रम ध्वज मध्ये स्थित अस्ति। ठीक है, आगे है, त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम कदा भवति? तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर और गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो त्रिवर्ण ध्वज स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च उत्तोलनम भवति। ठीक है, अशोक चक्रे कति अरा सन्ति? अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। ठीक है, आगे देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखा अंकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। निम्न वाक्यों में जो अंडरलाइंस हैं उनको, उनकी जगह पे हमें क्वेश्चन वाले वर्ड रखने हैं जिनसे क्वेश्चन निर्माण हो। ठीक है, क्वेश्चन बने जिनसे। पहला है, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजे विश्व विजयी भवेत्। ठीक है, आंसर बन रहा है हमारा तिरंगा झंडा, ठीक है, विश्व विजयी है। विश्व मतलब हमारा जो तिरंगा झंडा है वो हमारे विजय का प्रतीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा, अस्माकं का है विश्व विजयी भवेत्। अस्माकं कहा, यहाँ पर क्या आएगा? कहा आएगा। ठीक है, आगे है, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। प्रमाद होता है किसी चीज़ के साथ हंसी मजाक करना, तो हमें अपने धर्म के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। हमें अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो क्या आएगा? अस्माकं किम स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। अपने खुद के धर्म से हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे है, एतत् सर्वम अस्माकं नेत्राणाम सद्बुद्धे सत्फलम। ये जो है हम मतलब
जो स्वतंत्रता जो है वो कैसे मिली, ठीक है। मतलब स्वतंत्रता जो है वो मतलब जो नेता जो थे, उन नेताओं के सद्बुद्धि का परिणाम है, ठीक है। तो क्या है, ये जो स्वतंत्रता हमें जो मिली, आज हम जो जी रहे हैं वो हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। तो किसका फल है, ठीक है, नेताओं के किस चीज का फल है, बुद्धि का, ठीक है। तो क्या आएगा, कश्या, क्या आएगा, कश्या। आगे है, शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवित, ठीक है। तो किसके समक्ष विजय सुनिश्चित थी, ठीक है, शत्रुओं के। तो क्या आएगा, केशाम, क्या आएगा, केशाम। किसके समक्ष विजय सुनिश्चित थी, शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित थी। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। समुचित मेलम कृत्वा लिखत, उचित मिलान करो। सबसे पहले एक बार इसकी रीडिंग करेंगे। क पार्ट में है केशर वर्ण है, केशरिया रंग, हरित वर्ण है, हरा रंग, अशोक चक्रम, अशोक चक्र, त्रिवर्ण ध्वज है, तिरंगा झंडा, त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरण, तिरंगे झंडे का स्वीकार करना। ख पार्ट में है प्रगति न्याय सच्च प्रवर्तकम, प्रगति और न्याय का प्रतीक। 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, 22 जुलाई 1947 वर्ष को हुआ। शौर्य से त्याग से च सूचक है, शौर्य और त्याग का सूचक है। सुषमाया उर्वरताया च सूचक है, धरती के हरा भरा और उपजाऊ होने का सूचक है। स्वाधीनतया राष्ट्र गौरव से च प्रतीक है, स्वतंत्रता का और देश के गौरव का प्रतीक है। तो चलिए अब मैच करते हैं। केसर वर्ण, केसरिया रंग, केसरिया रंग किसका प्रतीक है, केसरिया जो रंग है वो शौर्य से और त्याग का प्रतीक है, ठीक है। हरित वर्ण, हरा रंग, सुषमाया उर्वरताया च सूचक है, धरती के हरा भरा होने का सूचक है। अशोक चक्रम, अशोक जो चक्र है, ठीक है, वो प्रगति का और न्याय का सूचक है, ठीक है। आगे देखिए, त्रिवर्ण ध्वज है, तिरंगा जो झंडा है वो देश की स्वाधीनता का, देश के गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरणम, तिरंगे झंडे का स्वीकार जो हुआ है वो 22 जुलाई 1947 को हुआ है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आपने इनको साथ में मैच कर लिया होगा। चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करना। ओके बेटा।